Now exercise set 3.2, question number 1. The temperature in the high altitude desert of Ladakh is recorded as 4 degree centigrade at noon. लद्दाख में 4 डिग्री सेंटीग्रेड दोपहर में टेम्परेचर नोट किया गया है. बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड. रात तक ये 15 डिग्री ड्रॉप हो जाता है. व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? मिडनाइट टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है. तो देखो मिडनाइट टेम्परेचर कितना होगा. आपको 4 डिग्री आफ्टरनून में था, उससे 15 डिग्री ड्रॉप हो गया. दैट मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4 से 15 को, तो इट विल बी -11 डिग्री सेंटीग्रेड. इतना टेम्परेचर होगा मिडनाइट पर. Now question number 2. A spice trader takes a loan of rupees 850. एक spice trader ने 850 लिया है. The next day he makes a profit of 1200 और उसको next day 1200 का profit हुआ है. The following week he incurs a loss of rupees 450. उसके next week में उसको 450 का loss हो जाता है. Write this sequence as an equation using integers and calculate his final financial standing. हमें ये एक्सप्रेशन बनाना है कि उसने डेट लिया है, उसने प्रॉफिट लिया है, उसको लॉस हुआ है. इन तीनों इवेंट्स को हमें एक एक्सप्रेशन में शो करना है. तो देखो डेट का मीनिंग होता है माइनस. तो उसने किसी से बोरो किया है या उसको ये रिटर्न करना है. फिर उसके बाद उसको प्रॉफिट होता है 1200 का, तो प्रॉफिट हम प्लस से शो करते हैं. और उसने लॉस किया है 450, लॉस भी हम माइनस से शो करते हैं. तो एक्सप्रेशन हो जाएगा -850 plus 1200 minus 450. That will be the expression. Final standing बताना है. -850 और -450 दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस को हम एक साथ टैकल कर सकते हैं. -850 minus 450 और ये 1200 हम एंड में लिख देते हैं. इट विल बी 1300 और बिकॉज दोनों नंबर नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव आंसर आएगा. प्लस 1200. इन्हें अब आप सॉल्व करोगे. अब एक नंबर माइनस में है, एक नंबर प्लस में है, ऑपोजिट साइंस हैं, डिफरेंट साइंस हैं, तो इनका डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे और आंसर के सामने साइन आएगा जो ग्रेटर नंबर का है, दैट इज -100. तो उसकी फाइनल स्टैंडिंग -100 रुपीज होगी, जो दैट मीन्स ही इज इन अ लॉस. दैट विल बी द आंसर. Now question number 3. Calculate the following using ब्रह्मगुप्ता's law. ब्रह्मगुप्ता का लॉ हमें फॉलो करना है. ब्रह्मगुप्ता का लॉ क्या है? यही है कि अगर आप नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर नेगेटिव ही आएगा. अगर आप पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा. और अगर आप नेगेटिव नंबर का नेगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा. तो इसे आप इस तरह से याद रख सकते हो कि अगर साइन सेम है, अगर प्लस प्लस के नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर प्लस में आएगा. यहाँ भी सेम साइन है, दोनों नंबर माइनस के हैं तो भी आंसर प्लस में आएगा. लेकिन अगर डिफरेंट साइंस हैं तो आंसर नेगेटिव में आएगा. अब इन्हीं को फॉलो करते हुए हम ये पार्ट सॉल्व करते हैं. पार्ट 1 में है -12 टाइम्स 5. देखो एक नंबर माइनस में है और एक नंबर प्लस का है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर माइनस का आएगा बिकॉज डिफरेंट साइंस है और हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. 12 5 टाइम्स से 60. That will be the answer. Second is -8 times -7. अब यहाँ आप देखो ये सेम साइन है, दोनों नंबर नेगेटिव हैं बट सेम साइन है, तो आंसर प्लस में आएगा और नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56. थर्ड पार्ट इज 0 माइनस -14. अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो ब्रह्मगुप्ता का रूल है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाता है. तो अब यहाँ 0 माइनस -14 है, तो बाहर ब्रैकेट के माइनस साइन है, तो जो नंबर है अंदर उसका साइन चेंज हो जाएगा. इट विल बी 0 + 14. सो द आंसर विल बी 14. एंड देन फोर्थ पार्ट इज डिवीजन. अब जो रूल मल्टीप्लीकेशन का है वही रूल डिवीजन का भी है. -20 डिवाइडेड बाय 4. तो ये डिफरेंट साइंस हैं, माइनस में 20 है और 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, डिफरेंट साइंस हैं, तो आंसर नेगेटिव में आएगा और 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5. दैट विल बी आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ड एग्जाम्पल ऑफ डेट. डेट का एक एग्जाम्पल देना है. डेट का why subtracting a negative number is the same as adding a positive number.
एक नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर को ऐड करने की जैसा ही क्यों होता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल भी आपको दिया है 10 माइनस माइनस 5 और आंसर आता है 15। तो अगर आप 10 प्लस 5 भी करोगे तो भी आंसर 15 है। तो यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि माइनस माइनस 5 होने पर आंसर 15 ही आता है, जो कि ऐड करने पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वॉक पर निकलते हो और आप यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करते हो, ओ पॉइंट से स्टार्ट करते हो। अब यहाँ से आप पहले 10 किलोमीटर चले जाते हो। सपोज दिस डिस्टेंस टू दिस पॉइंट इज 10 किलोमीटर। आप 10 किलोमीटर वॉक करके पॉइंट ए पर आ जाते हो और अब आप वापस जाना चाहते हो 5 किलोमीटर। तो डायरेक्शन तो आपकी चेंज हो गई, तो अब आप 5 किलोमीटर यहाँ से वापस आ गए हो। ये डिस्टेंस आपने -5 कर लिया। तो अगर आप देखो कि आपकी डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन पॉइंट से, तो देखो ओरिजिन पॉइंट से तो आप 5 किलोमीटर ही दूर हो, क्योंकि ये आप वापस आ गए हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल आप कितना चले, टोटल डिस्टेंस यू वॉक्ड, आपने पहले तो 10 किलोमीटर आपने वॉक कर लिया, उसके बाद आप वापस आए हो तो माइनस हुआ, और कितना वापस आए हो, -5 वापस आए हो। तो जो टोटल डिस्टेंस आपने चला वो 10 प्लस 5 ही हो जाएगा, क्योंकि आप पहले गए और फिर आप वापस आए। तो टोटल डिस्टेंस आपने 15 किलोमीटर कवर किया। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप अपनी ओरिजिन पोजीशन से कितना दूर हो, उसमें ये माइनस डिफरेंटली ट्रीट होगा। लेकिन टोटल जब आपको बताना है तो उसमें ये माइनस डिफरेंटली ट्रीट होगा। तो ये एक रियल लाइफ सिनेरियो है जिसमें आप माइनस के नंबर को इस तरह से ट्रीट करते हो।